नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी की एक खास दवा L2 के बारे में। चलिए गहराई से समझते हैं इसे। तो सबसे पहले एक सवाल, और ये सवाल वाकई बहुत बड़ा है। क्या ये मुमकिन है कि सिर्फ एक दवा 200 से भी ज्यादा बीमारियों पर असर कर सकती है? सुनने में तो ये काफी बड़ा दावा लगता है ना? तो आइए इसी की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। इस पूरी बात को समझने के लिए हमने एक रोड मैप तैयार किया है। हम शुरुआत करेंगे L2 के इंट्रोडक्शन से और फिर जानेंगे कि ये शरीर के किन सिस्टम्स पर काम करती है। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये L2 दवा है क्या। देखिए, इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि ये दवा किसी एक बीमारी के लक्षण पर काम नहीं करती, बल्कि इसका पूरा फोकस शरीर के दो सबसे जरूरी तरल पदार्थों पर है, ब्लड और लिम्फ। मतलब ये उनके फंक्शन और उनकी शुद्धता पर काम करती है। तो चलिए अब इन दोनों सिस्टम्स को थोड़ा और करीब से देखते हैं। पहला है ब्लड, यानी हमारा रक्त। इसमें जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो एक तरह से शरीर की ऑक्सीजन डिलीवरी सर्विस हैं। यही सेल्स शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, जो हमारी एनर्जी और इम्यूनिटी दोनों के लिए बेहद जरूरी है। और दूसरा है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम, यानी लसीका तंत्र। इसे हम शरीर का प्योरिफिकेशन और डिफेंस नेटवर्क भी कह सकते हैं, और इसमें थाइमस ग्लैंड का रोल बहुत अहम हो जाता है। अच्छा, अब ये जो आप देख रहे हैं ये काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ बताया गया है कि L2 का असर शरीर के किन खास अंगों और टिश्यूज पर होता है। इसमें लिवर, रेड ब्लड सेल्स, छोटी आंत और थाइमस ग्लैंड जैसी जगहें शामिल हैं। तो इससे एक आइडिया मिलता है कि इसका एक्शन एरिया क्या है। तो सवाल ये है कि आखिर ये दवा इन सिस्टम्स पर अपना असर करती कैसे है। सोर्स के मुताबिक ये S1, A3 और कुछ लिम्फेटिक एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। और इसका जो काम करने का तरीका है वो 3 स्टेप्स में समझाया गया है। पहला, ये मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करती है। दूसरा, ब्लड और लिम्फ को प्योरीफाई यानी साफ करती है। और तीसरा, डाइजेशन को नॉर्मल करती है। तो अब जाहिर है जब ये दवा इन सिस्टम्स पर काम करती है तो इसका इस्तेमाल भी उन्हीं बीमारियों के लिए होता है जो इन्हीं सिस्टम्स में गड़बड़ी की वजह से पैदा होती हैं। जैसे कि यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं: एनीमिया यानी खून की कमी, भूख न लगना, बवासीर, लिवर की परेशानियां, पीलिया और कमर दर्द। ये सभी परेशानियां कहीं ना कहीं ब्लड, लिम्फ या मेटाबॉलिज्म से जुड़ी हुई हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसकी एप्लीकेशंस की लिस्ट तो इससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है। जी हाँ, L2 को 200 से भी ज्यादा अलग अलग तरह की बीमारियों से जोड़ा जाता है। अब इतनी लंबी लिस्ट को समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो इसे आसान बनाने के लिए हम इसे कुछ कैटेगरीज में बांट सकते हैं, जैसे पाचन से जुड़ी समस्याएं, ब्लड से जुड़ी, दर्द और सूजन से जुड़ी और जनरल हेल्थ से जुड़ी। इससे ये समझना आसान हो जाता है कि ये सब चीजें उसी एक बेसिक प्रिंसिपल से कैसे कनेक्टेड हैं। इस लिस्ट में माइग्रेन जैसी दिक्कतें शामिल हैं, बालों का झड़ना भी है, और यहाँ तक कि नींद न आने की समस्या यानी इंसोम्निया भी। और इन सबको उसी एक मूल सिद्धांत से जुड़ा हुआ बताया गया है। तो फिर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? क्या है वो मेन पॉइंट जो हमें समझना है? देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि यहाँ जो फिलॉसफी बताई गई है वो होलिस्टिक है। मतलब ये किसी एक लक्षण या बीमारी के पीछे नहीं भागती, बल्कि ये शरीर के उन बुनियादी सिस्टम्स को टारगेट करती है जो हमारी पूरी हेल्थ को कंट्रोल करते हैं।